हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। यह 12 जुलाई के लिए आई है। इसमें हमें धातु एवं अधातु के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है। बच्चों, हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के पदार्थ देखते हैं। इन पदार्थों को धातुओं में और अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के गुण काफी अलग होते हैं। इन गुणों के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण देखते हैं। धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। आपने घरों में कई प्रकार के तार देखे होंगे, बिजली के तार देखे होंगे, या फिर किसी सामान को बांधने के लिए भी तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तारों से जालियां और दरवाजे भी बनाए जाते हैं। तो ये तार किस पदार्थ से बने होते हैं? ये धातुओं से बने होते हैं, क्योंकि इनको खींचकर तारों में भी बदला जा सकता है। जब इन पर खिंचाव लगाया जाता है तो यह पतले तार का रूप ले लेता है। तार में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। त से तार और त से तन्यता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के एक बड़े मोटे टुकड़े को ले लिया जाता है और इस मोटे टुकड़े पर जब आघात लगाया जाता है, इसको पीटा जाता है, तो यह पतले रूप में आ जाता है और चादर में बदल जाता है। धातुओं को पीटने पर चादर में बदलने की विशेषता को आघातवर्ध्यता कहते हैं। आघात का मतलब प्रहार करना या चोट मारना, और वर्ध्यता का मतलब बढ़ जाना। यानी कि धातुओं के मोटे टुकड़े को चोट के द्वारा एक पतली लंबी परत में बदला जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। घर में जो बर्तन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वे भी धातु के बने होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तथा विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिन तारों का इस्तेमाल किया जाता है वे भी धातु से बने होते हैं। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब किसी बर्तन को अगर आप चम्मच से पीटेंगे तो उसमें एक टन की आवाज आएगी। इस गुण के कारण इन्हें घंटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आप एक घंटी का चित्र देख सकते हैं। अधातुओं में इस प्रकार की विशेषता नहीं होती। अधातुओं को अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगी। उन्हें पतली चादरों में भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो टूट कर बिखर जाएंगी। और ना ही वे विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ना ही वे मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं और अधातुओं के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। यह क्षारीय ऑक्साइड जल में मिलाने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। एक चित्र में कॉपर सल्फेट लिया गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हमने लोहे की कील डाली तो कुछ समय के पश्चात यह लोहे की कील इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में घुल गई, इस विलयन में घुल गई, और इसके घुलने के कारण कॉपर सल्फेट की जगह पर फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। धातुओं व अधातुओं के उपयोग। धातुओं का प्रयोग मशीनें, तार, ऑटो पार्ट्स, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। अधातुओं का प्रयोग पटाखे, एंटीसेप्टिक और वायुमंडल की गैसें जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी अधातुओं के उदाहरण हैं। अपवाद। हमेशा ऐसा नहीं होता कि धातुएं और अधातुएं ही ऐसा गुण दिखाएं, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में भी धातु और अधातु हैं। जो जैसे कि मरकरी एक धातु है जिसे हम पारा कहते हैं। कमरे के तापमान पर एक लिक्विड के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जा सकता है। ब्रोमीन एक अधातु है
लेकिन ये द्रव अवस्था में मिलती है, जबकि अभी हमने आपको क्या बताया था कि वायुमंडल की गैसें आदि अधातुएं होती हैं। फोस्फोरस जल के साथ जलती है तो तीव्र अभिक्रिया करती है। वैसे तो धातुएं ठोस होती हैं और बहुत कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इस प्रकार की धातु हैं जो कि मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 1, उन अधातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। ऐसी अधातु है ऑक्सीजन। बच्चों, ऑक्सीजन एक गैस है और ये एक अधातु है और ये हमारे श्वसन के लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन भी अधातु है और यह कीटाणुओं का नाश करती है, इसलिए जल के शोधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 2, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर पाई जाती हैं। प्रश्न 3, तन्यता व आघातवर्तीयता को परिभाषित कीजिए। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं और धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को घातवर्तीयता कहते हैं। यह प्रश्न 3 के उत्तर हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न 4, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। यह अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति एक ऐसी होती है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है। यह प्रश्न 5 का उत्तर है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना था। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।